इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी माँ का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी माँ ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के। क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था। बहुत तेज तेज रो रहा था, उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया, और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं। अब मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया, और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था, और शिव जी कहते हैं मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहाँ कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ।
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, ले मान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति आय शंभु आर कर तू। पात्र गंदा है चले चल जाएगा, पात्र मिट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दे। इतना पात्र, इतना पात्रवान महाराज। दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार। महाराज चंचल नार सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं होता, याद रखना। ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, और यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, और सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना है, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह खुल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आंदो। सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देगा। जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान है, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहां जाऊंगी, वहां पर नारियल ले गई, गेहूं के दाने ले गई, वहां देवी देवता घूम रहे थे, वहां जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। तो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया,
2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है, तो गुरुजी तुम खोल दो। जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने, तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से अब नहीं बोले तो अच्छा है। बोल दूं क्या? गुरुजी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर का काक खोलेगा? ऐसा ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया, किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, क्यों फालतू के प्रपंच में अकेले। एक बार हम गया जी गए थे, तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कजिन कितनी बार सुना दी, और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो, अकेले सिंगल, किसी की मत। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंथी। शिव जी के कितने नाती पंथी, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे, और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड भोग होगेगा। करने दो गुरुजी, हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरे विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई,
जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफेद हो गई, उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया, सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिए। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानी। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया, वही कह दिए कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी कहे लोग, कहने दो। दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में ये भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़ कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है। शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। बोलो बोलो सब बोलो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा।
क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा, जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना, शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा, सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी